हाय एवरीवन, आज हम डेड सी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम काया होता है, जो कि अपने भाई को खाना बनाकर देती है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनकी मॉम गुजर चुकी है, लेकिन उनके डैड अभी भी हैं, जो कि अभी बोट को ठीक कर रहे होते हैं, जिन्हें काया बाहर जाकर बताती है कि मैं अपनी दोस्त टेसा से मिलने के लिए जा रही हूँ। इसलिए वो उसके डैड से अपने भाई के लिए खाना बनाने को कह देती है। तो उसके डैड उसे जाने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन वो नहीं लेती और उसका ध्यान रखने को बोलकर जीप से अपने दोस्तों के पास आ जाती है, जहाँ टेसा उसे अपने बॉयफ्रेंड जूलन से मिलवाती है, जिसका एक दोस्ती होता है जिसका नाम जेंडार होता है। जहाँ जूलन उनसे आइलैंड पर घूमने के लिए चलने को कहता है, तो काया उनसे मना करते हुए कहती है मुझे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है। तो जेंडार उससे कहता है हम सनसेट से पहले आ जाएंगे, और टेसा उसे मनाती है तो वो उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बारे में काया अपने छोटे भाई को भी बता देती है और उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। जहाँ पर टेसा भी होती है जो उसे हाथ में पहनने के लिए बैंड देती है, और फिर वे जूलन के पास आती है, जहाँ से वे चारों जेट स्की से निकल जाते हैं और ऐसे ही समुद्र के मजे लेते हुए आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टेसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उससे बात करती है। और उनके दूसरी ओर जेंडार और काया भी बैठे होते हैं, जहाँ जेंडार काया से कहता है मुझे यहाँ आना पसंद है, क्योंकि मुझे जेट स्की से लेकर समुद्र में घूमना पसंद है, मैं इससे हर जगह घूमना चाहता हूँ। जिससे काया भी बात करती है और उसे अपने बारे में बताती है, और वे सभी मिलकर पानी में स्विमिंग करते हैं, जहाँ काया जेंडार की बातों से इम्प्रेस हो गई होती है और वे दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं। इसके बाद वे जेट स्की से वापस जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वे ऐसे ही मजे करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी टेसा इनकी जेट स्की से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। पर जेंडार काया की ओर देख रहा होता है, जिससे कि वो जूलन के ऊपर जेट स्की चढ़ा देता है और उनकी जेट स्की दूसरे जेट स्की से टकरा जाती है, जिससे वे नीचे गिर जाते हैं। तो काया टेसा के पास आकर अपने दोस्तों को आवाज लगाती है, तो उसे जेंडार तो मिल जाता है जो कि जख्मी हालत में होता है, लेकिन उन्हें जूलन नहीं मिलता, जिससे कि वे काफी आवाज लगाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। ऐसे ही उन्हें पानी में काफी देर हो जाती है। तभी उन्हें अपनी ओर आती हुई एक बोट दिखती है, जिससे वे अपनी मदद के लिए आवाज लगाती है। फिर हम उस बोट में देखते हैं जिसमें एक ही आदमी होता है, जो उन्हें देख लेता है और उन्हें वहाँ से अपनी बोट में ले आता है, जहाँ पर जेंडार काफी जख्मी होता है, जिस आदमी का नाम रे होता है। उसे काया बताती है कि हमारे साथ एक और फ्रेंड था जो कि अभी मिला नहीं, जिसे रे पानी में देखता है, लेकिन उसे वो नहीं दिखता। तो काया उससे अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। इसके लिए रे उनके पास से दूर आ जाता है, जहाँ उसके मन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बजाय कुछ और चल रहा होता है। फिर काया जेंडार को संभाल रही होती है, तो टेसा वहाँ से उसके लिए पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन काया देखती है कि टेसा को काफी देर हो जाती है और उसे आवाज लगाती है, तो उसका कोई जवाब नहीं देती। तो काया खुद ही उसे ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। जहाँ वो देख रही होती है तो उसके पीछे से रे निकलता है, जिससे वो पूछती है क्या तुमने मदद के लिए कॉल किया। तो रे उसे बताता है कि मैंने कर दिया। तो काया उससे बात करते हुए उसे थैंक यू बोलती है उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए, जहाँ पर रे अचानक ही उसे गैस सुंघाकर बेहोश कर देता है और वो उसे बोट की एक जगह पर बंद कर देता है, जिसे जेंडार देख लेता है, लेकिन वो काफी जख्मी होता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। और फिर रे उन्हें बोट से वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद काया की आंखें खुलती है तो अपने पास देखती है कि वहाँ टेसा भी होती है। तो काया वहाँ से बाहर निकलने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। फिर वो उस जगह की एक साइड में देखती है जहाँ पर टुकड़े पड़े होते हैं और उसके ऊपर एक पंखा होता है, जिसे काया खोलने की कोशिश करती है। तभी टेसा वहाँ पर हेल्प लिखा हुआ देखती है, जिससे कि वो काफी डर जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर उसने और भी लड़कियों को पकड़ा था। फिर वो उन्हें और दूर ले जाता है, जहाँ पर काया उस पंखे को खोलने वाले तार को देख रही होती है। तो उसे ऊपर से आवाज आती है, तो वो उसे छुपा देती है, जिनके पास रे ऊपर से खाना भेजता है। तो काया उससे कहती है तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तुम हमको कहाँ ले जा रहे हो। लेकिन रे उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे खाना खाने को कहता है। फिर काया उसे बताती है कि मेरी दोस्त टेसा जख्मी है, जिस पर रे उसे बताता है डॉक्टर अभी आने वाला है। तो काया उसे उन्हें छोड़ने को कहती है और ऊपर आने लगती है, लेकिन रे उसे जोर से चिल्ला के रोक देता है। फिर उससे कहता है ये मेरी बोट है और यहाँ पर मेरे रूल्स चलते हैं। इसके बाद वो खाना ले लेता है और उनका दरवाजा लगा देता है, जिसे काया नहीं खोल पाती, तो वो अपने दोस्त के पास आ जाती है और फिर रे उन्हें ऐसे ही दूर ले आता है, जहाँ उनका दोस्त जेंडार जख्मी पड़ा हुआ होता है। और फिर काफी दूर जाने के बाद रे के पास एक और आदमी आता है, जिस आदमी को वो जेंडार बताता है और कहता है ये जेट्स की एक्सीडेंट में घायल हो गया, इसके लिए मर जाना ही अच्छा है। फिर वो उस आदमी को लेकर काया इनके पास आ जाता है, जिन्हें वो बताता है कि ये डॉक्टर है और वो टेसा का जख्म देखता है, और फिर वो ऊपर जाकर रे को कुछ पैसे देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, जिसे वो डॉक्टर बताता है वे दोनों जख्मी हैं। तो रे उससे कहता है सिर्फ एक ही जख्मी है, दूसरी तो बिल्कुल ठीक है, जिसे वो डॉक्टर ठीक ही रखने को कहता है। फिर हम नीचे काया को देखते हैं, जो कि अब समझ गई होती है कि इन लोगों ने हमें किडनैप किया है। इसके बाद वो डॉक्टर जेंडर के साथ कुछ करने लगता है, जिसका वो शरीर काटकर उसका ब्लड और जितनी भी चीजें काम आ सकती है वो सभी ले लेता है। जिस आवाज को नीचे टेसा ये भी सुन रही होती है और वे इससे काफी डरी हुई होती है। और फिर काया उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो फैन या ढक्कन जैसी कुछ चीज को खोलने लग
जाती है। दूसरी ओर वे लोग जेंडार को पानी में फेंक देते हैं और फिर वे फिर से काया इनके पास आते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर उनकी फोटो लेता है और टेसा को अपने साथ जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है और फिर वो डॉक्टर टेसा का ब्लड टाइप ले लेता है। इसके बाद हम काया को देखते हैं जो कि उस ढक्कन को फिर से खोलने लग जाती है, जिसे ऐसा करते हुए रात हो जाती है, लेकिन वो आखिर में जाकर उस ढक्कन को खोल लेती है। फिर हम रे को देखते हैं जो कि टेसा को पकड़कर वहीं डॉक्टर के पास ले आता है और अंदर काया बोट के रेडियो के पास पहुंच जाती है, जहाँ से वो मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता और अब वो डॉक्टर उसकी फ्रेंड का भी ब्लड निकालने लग जाता है। फिर काया देखती है कि वहाँ रे आ जाता है, तो वो उससे बचने के लिए वहीं नीचे छुप जाती है जहाँ उस बोट का इंजन भी होता है। इसके बाद रे वहाँ से चला जाता है, तो काया वहाँ से आगे आकर अपनी फ्रेंड को देखती है, तो वो वहाँ एक मछली पकड़ने वाले हथियार को देखती है, जिसे लेकर वो उसके पास चली जाती है। और वो उसके और करीब आ रहा होता है तो वो डॉक्टर पर तीर चला देती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड टेसा को खोलने लग जाती है, जहाँ वो डॉक्टर काया को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन अब उसकी फ्रेंड टेसा भी छूट जाती है, जो कि उस डॉक्टर पर पीछे से हमला कर देती है, जिससे वो डॉक्टर वहीं मर जाता है। और फिर रे बाहर आता है तो वहाँ डॉक्टर मर गया होता है, जहाँ से टेसा और उसकी दोस्त भी गायब होती है। तो उसे लगता है कि वे अभी भी बोट पर ही हैं, इसलिए वो रेस्क्यू बोट की हवा निकाल देता है ताकि वे वहाँ से भाग न पाए। पर वो अंदर चेक करके आता है तो उसे वे नहीं मिलती। इसके बाद वो बोट के आसपास लाइट देखकर देखने की कोशिश करता है, जहाँ काया अपनी दोस्त टेसा को लेकर दूर जा रही होती है। तो रे बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काया ने उसका इंजन खराब कर दिया होता है। जहाँ वो जाकर देखता है तो उसकी नली कटी हुई होती है। फिर काया टेसा को उससे काफी दूर ले जाती है, लेकिन अब टेसा तैरते हुए थक गई होती है, जिनके सामने उस डॉक्टर की बोट होती है। तो टेसा काया को उसे छोड़कर वहाँ से जाने को कहती है, जिसके काफी बार कहने पर काया भी वहाँ से जाने लगती है और उसे जाते हुए कहती है, मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगी। और फिर काया काफी दूर तक तैरते हुए उस बोट तक पहुँच जाती है, जहाँ पर वो कुछ देर तक आराम करती है और टेसा को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तो काया उस बोट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसमें कि वो रेडियो ढूंढ लेती है और उससे मदद मांगती है, जिसमें उसे काफी बार ट्राई करने पर कोस्ट गार्ड की तरफ से रिप्लाई आता है, जिन्हें काया अपनी दोस्त टेसा के बारे में बता देती है कि वो मिसिंग है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उन्हें बता देती है। तो वे उसे अपनी लोकेशन बताने को कहते हैं, जिसके बारे में काया को पता नहीं होता। तो वे जीपीएस डिवाइस के बारे में बताते हैं और उसे ढूंढने को कहते हैं, जिसे ढूंढते हुए काया लैपटॉप में अपनी जैसी और लड़कियों को देखती है और अब उसी में ही उसकी फोटो भी होती है। तो वो उन ऑफिसर को बता देती है कि हमें फिशरमैन ने किडनैप किया है और मेरी जैसी और भी लड़कियां हैं। तो वो ऑफिसर काया को बीकन को ढूंढने को कहती है, जिसे ढूंढते हुए काया को एक फ्लेयर मिलती है, लेकिन उससे रे को भी पता लग जाता है, इसलिए वो उसे यूज में नहीं लेती। फिर उसे बीकन एक जगह पर मिल जाता है, लेकिन काया से उसकी लोकेशन ऑन नहीं होती। तो वो ऑफिसर बीकन को पानी में पटकने की कहती है, जिससे कि लोकेशन अपने आप ही ऑन हो जाए, जिसके लिए काया जाने लगती है, लेकिन उसे बाहर कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद वो पीछे आकर छुप जाती है। तो हम देखते हैं कि उस बोट पर रे भी आ जाता है और नीचे काया एक रूम में आ जाती है, जहाँ पर रे उसे ढूंढता हुआ आता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता और रे को उस रेडियो से उस ऑफिसर की आवाज आ रही होती है। तो वो काया को ढूंढने के लिए वहाँ से ऊपर चला जाता है, जिसके जाने की कुछ देर बाद काया भी वहाँ से बाहर निकल आती है और उसे देखते हुए बाहर जा रही होती है, लेकिन रे उसके पीछे ही आता है, जो कि उसे पकड़ लेता है और उसे चाकू मार देता है। तो काया उसे छूकर उसके पास आने लगती है, जहाँ वो अचानक ही उसके मुंह पर फ्लेयर गन चला देती है। इससे रे का मुंह जल जाता है और वो मारा जाता है, लेकिन अब काया भी काफी घायल हो गई होती है। तो वो थोड़ी बहुत हिम्मत करके बीकन को बोट के किनारे रख देती है, जहाँ वो काफी घायल हो गई होती है और वो बेहोश हो जाती है। और वो बीकन कुछ देर बाद लहरों की वजह से पानी में गिर जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो वहाँ कॉप्स आती है, जो कि काया को संभालती है, जहाँ वे रे को मरा हुआ देखते हैं, पर काया की सांसें अभी भी चल रही होती है, जिसे कि वे हेलीकॉप्टर से वहाँ से ले जाते हैं और फिर वे उसकी दोस्त टेसा को भी ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वे उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं, तो काया के डैड उसके पास आ जाते हैं और अब वे दोनों ही बच गई होती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।